जय गुरु जी। मैं नेत्रावती दुबे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गाइडिंग स्टार्स पर। एक्यूरेट प्रेडिक्शंस, कस्टमाइज्ड एनालिसिस एंड इफेक्टिव रेमेडीज के माध्यम से ही आप एक सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं और अपने क्लाइंट्स के लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप भी एक सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो जुड़िए मेरे साथ। मैं नेत्रावती दुबे, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच, मेरे 15 इयर्स के एक्सपीरियंस के बेसिस पे लेके आई हूँ कंबाइंड न्यूमरोलॉजी सक्सेस प्रोग्राम। 21 दिनों के इस ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सीखेंगे बेसिक न्यूमरोलॉजी, एडवांस न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी। इसके साथ साथ बोनस सेशन है रुद्राक्ष मास्टरी। एक सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट बनकर आप नेम फेम सक्सेस पाने के बाद अपने और अपनों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी रजिस्टर करें। आज हम बात करेंगे हॉबीज के बारे में। अब हॉबीज कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक थोड़े है, बट वेट अ मिनट। अगर मैं कहूं कि हॉबीज के वजह से ही लाइफ में सक्सेस मिल सकता है, सो दिस इज अ सरप्राइजिंग फैक्ट, राइट? यस, यू हर्ड इट राइट। अगर हम ऐसे हॉबीज रखते हैं जो हमारे डेट ऑफ बर्थ को सपोर्ट करते हैं, एनहांस करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, सो दैट मीन्स इट एड्स एज अ हेल्पर। जैसे आप इसे ऐसे समझो कि पौधा, प्लांट ग्रो हो रहा है, बट जब हम उसमें खाद डालते हैं तो वो अच्छे से ग्रो होता है, इजिली ग्रो हो जाता है। सिमिलर वे, अगर आप अपने बर्थ डेट के हिसाब से हॉबीज रखते हैं, सो दैट मीन्स यू विल गेट सक्सेस स्टेप बाय स्टेप। सो लेट्स अंडरस्टैंड इन डिटेल कौन से डेट ऑफ बर्थ के लिए कौन से हॉबीज करना एक रेमेडी की तरह काम करेगा। बट इसके पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी लगातार आप तक पहुंच पाए। और ये वीडियो जरूर उन तक शेयर करिएगा जिन्हें हॉबीज का बहुत शौक है। हो सकता है उनका हॉबी ही उनका रेमेडी हो। Many times when I talk to my students or my clients, I tell them, I ask them what is your hobbies. They say, hobbies के बारे में आप क्यों पूछ रहे हो? हम तो मेन एक्टिव इनकम की बात कर रहे हैं। कभी कभार आपके एक्टिव इनकम में रुकावट जो होती है वो आपके हॉबीज में छुपा होता है। So let's understand कौन से ऐसे अंक हैं और क्या उनके हॉबीज है। So अगर आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ में फर्स्ट है, that means you are ruled by number 1, that is 1, 10, 19 या 28 है। सो आपका रूलिंग नंबर या ड्राइवर नंबर या मूलांक नंबर 1 होगा। अब 1 कैसे है? राजा का नंबर है। सो इनके नेचुरल क्वालिटीज क्या होने चाहिए? लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए, अथॉरिटेटिव टाइप ऑफ फिगर होने चाहिए, लीड करना चाहिए। सो अगर आप देख रहे हो लाइफ में, अगर आप एम्प्लॉय हो, जॉब में हो और आप लीड नहीं कर पा रहे हो, यू आर इन द लोएस्ट मोस्ट पोजिशन एंड सी नेचुरली आपके डेट ऑफ बर्थ क्या कहता है? आपको लीडरशिप पोजीशन में रहना है। बहुत कोशिश कर रहे हैं बट पहुंच नहीं पा रहे। देन व्हाट यू हैव टू डू एज अ हॉबी, सिलेक्ट वन थिंग वेयर यू कैन लीड। मे बी लीड इन योर कम्युनिटी, लीड अमॉन्ग योर फ्रेंड सर्कल। ऐसे करते करते लीडरशिप क्वालिटी जो है एक्टिवेट हो जाता है। जब लीडरशिप क्वालिटी एक्टिवेट होता है, इट कैन बी इवन एज सिंपल एज कम्युनिटी सर्विस। जैसे मेडिकल सर्विसेज होते हैं, आप किसी भी हॉस्पिटल्स के साथ वॉलंटियर कर जाइए। हॉस्पिटल्स यूजुअली अपने मेडिकल सर्विसेज फ्री करते हैं कुछ विलेजेस में जाके, 1 इन अ मंथ, 2 इन अ मंथ। ऐसे सब पोजीशन पे आप वॉलंटियर करिए एंड यू ट्राई टू इन्वॉल्व इन दैट वर्क एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इस तरह से आपका लीडरशिप रोल जो है एनहांस हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। सिमिलरली इट विल हैव एन इफेक्ट ऑन योर एक्टिव लाइफ एंड एक्टिव इनकम एज वेल। अब अगर आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ में 2, 11, 20 या 29 को हुआ है, तो आप नंबर 2 से रूल्ड है। नंबर 2 जो है मून को रिप्रेजेंट करता है। अब मून मतलब मन के कारक। सो मून को आप देखिए कैसे हैं, शांत है, कोमलता है, कामनेस है, बट अगेन वेरी अनस्टेबल। 15 दिन घटता है एंड 15 दिन बढ़ता है। सो सिमिलरली विल बी योर एनर्जीज। अगर आप यही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, दैट मीन्स जॉब में स्टेबिलिटी नहीं है, अनस्टेबल है। जॉब मिलता तो है, अच्छा करते भी है, बट आइदर यू क्विट दैट जॉब और यू आर फायर्ड फ्रॉम दैट जॉब। सो इस तरह के अगर प्रॉब्लम्स आ रही है बार बार, तो आपको क्या करना चाहिए?
एज अ हॉबी आपको सेलेक्ट करना है कोई भी क्रिएटिव एक्टिविटी। क्रिएटिव एक्टिविटी कौन से होते हैं? मे बी लर्निंग म्यूजिक हो सकता है, लर्निंग डांस हो सकता है। एंड अगर आप नंबर 2 से रूल्ड हो एंड यू आर फेसिंग सच प्रॉब्लम्स, जॉब अनस्टेबिलिटी, फाइनेंशियल क्रंचेस, सो कोशिश करिए इवनिंग सनसेट के बाद आप अवॉइड करिए मिल्क प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना। दैट कैन बी इवन मिल्क और पनीर और मिल्क आइटम्स लाइक कर्ड, एनीथिंग अवॉइड आफ्टर सनसेट। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर रेमेडी फॉर नंबर 2 पीपल। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ में 3, 12, 21 या 30 को है तो आप नंबर 3 से रूल्ड है। नंबर 3 जो है देवगुरु का नंबर है, ज्ञान का नंबर है, नॉलेज का नंबर है। सो अगर आपका नॉलेज का नंबर है फिर भी मतलब दैट मीन्स स्किल सेट्स तो बहुत अच्छे हैं, बट आपका रेम्यूनरेशन या आपका बैंक अकाउंट जस्टिफाई नहीं करता है आपके स्किल सेट्स को, दैट मीन्स कृपा रुकी हुई है। सो नाउ हाउ डू यू एक्टिवेट दिस? आपको क्या करना चाहिए? एज अ हॉबी सी टू दैट आप पढ़ाना चालू कर दो। दैट मीन्स यू इन्वॉल्व योरसेल्फ इन कोचिंग और टीचिंग, इवन फ्री भी एज अ वॉलंटियर आप पढ़ा सकते हैं गरीब बच्चों को। सो दिस विल एक्ट एज अ एक्टिवेशन ऑफ योर बर्थ चार्ट and then you will see to that you get remuneration or you get awarded according to your skills। इससे क्या होगा? जब आप देख रहे हैं कि ज्ञान का नंबर है तो आपके पास क्या है? ज्ञान है, तो ज्ञान बांटना चाहिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। एंड जब आप ज्ञान बांट रहे हो या कोई भी किसी को आपने एडवाइस दिया, फ्री में भी आप एडवाइस दे सकते हो क्योंकि यू आर वेरी नॉलेजेबल, पीपल विल कम टू यू फॉर एडवाइस, सो एडवाइस दीजिएगा। जब आपने एडवाइस दिया और किसी के काम बन गए और वो अगर आपको आके बोलते हैं कि आपके वजह से मेरे काम बन गए, सो देन डू नॉट टेक द क्रेडिट। आपको कहना है कि ईश्वर के वजह से हुए, मेरे वजह से नहीं। अक्सर ये आप फॉलो करिएगा। इवन माई क्लाइंट्स एंड माई स्टूडेंट्स, मेनी पीपल्स आई गेट टेस्टिमोनियल्स, वो आके कहते हैं अक्सर, मैडम थैंक यू सो मच, आपके वजह से हमारा ये काम हो गया। आई ऑलवेज रिप्लाई टू देम, करने वाली मैं नहीं हूँ और करने वाले ईश्वर है, करने वाले मेरे गुरु है। सो दिस टाइप ऑफ नेचर आप हमेशा डेवलप करिएगा। सो देन यू सी हाउ यू गेट इमेंस सक्सेस। देन अगर आप नंबर 4 से रूल्ड हो, दैट मीन्स आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ में 4, 13, 22 या 31 को हुआ है, दैट मीन्स आप राहु से रूल्ड हो। अब राहु जो है एक मिस्टिकल प्लैनेट, शैडो प्लैनेट कह सकते हैं। सो इसकी मिस्ट्री ये है कि जब ये देने पे आता है तो ये बहुत चप्पड़ फाड़ के देता है, एंड वही राहु के मेलिफिक इफेक्ट्स मिल जाते हैं तो हर्डल्स एंड स्ट्रगल्स लाइफ में बढ़ जाते हैं। सो इसके लिए आपको क्या रेमेडी करना है? एज अ हॉबी व्हाट यू विल डू, राहु क्या है? सिर्फ सिर का पार्ट है, बॉडी नहीं है। सो सिर का पार्ट मतलब यू विल बी वेरी गुड इन टेक्नोलॉजी, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करिए, टेक्नोलॉजी को यूज करिए। अगर अभी क्या है, टेक्नोलॉजी का एरा है, अगर आप टेक्निकली साउंड हो और किसी को टेक्नोलॉजी यूज करना नहीं आता है तो आप उसे सिखाइए। दिस विल एक्ट एज अ रेमेडी फॉर यू। देन अलॉन्ग विद दिस कभी भी ऑनलाइन कोर्सेस आप जरूर करिएगा। ऑनलाइन जब आप कोर्स करते हैं, जब आप सीखते हैं तो एक मेजर रेमेडी की तरह काम करता है आपके राहु एलिमेंट के लिए। एंड देन यू स्टार्ट गेटिंग द बेनिफिक इफेक्ट्स ऑफ राहु, दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जरूर आप ऑनलाइन कोर्सेस में ज्वाइन करिए, मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं न्यूमरोलॉजी सक्सेस प्रोग्राम में। अगर आप किसी भी मंथ में 5th को बॉर्न है या 14 को बॉर्न है या 23 को बॉर्न है तो आपका ड्राइवर नंबर या मूलांक नंबर जो होता है नंबर 5 का है। 5 का नंबर होते हुए भी अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं या बार बार रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? 5 का नंबर जो होता है बुध ग्रह का नंबर है। सो बुध इज कम्युनिकेशन, बुध इज ऑल्सो राइटिंग। सो एज अ हॉबी आप जर्नलिंग करिए, जर्नल राइटिंग करिए। इट्स नॉट, आई एम नॉट सेइंग कि राइटर बन जाओ, कॉपी राइटर बन जाओ, बट आपके डे टू डे जो अफर्मेशंस हो सकते हैं या आपके गोल्स हो सकते हैं या इवन एज गुड एज ग्रेटिट्यूड्स, आप नियम से उसको लिखना चालू करिएगा। सो व्हेन यू एक्टिवेट दैट, द जर्नलिंग पार्ट ऑफ इट, फिर 5 नंबर गेट्स एक्टिवेटेड। इसके साथ साथ कभी भी आप नेचर के साथ जुड़िए। सो कैसे जुड़ेंगे? वॉक करिए, अक्सर आप वॉक पे जाइएगा, अकेले मत जाइए, कोशिश करिए फ्रेंड्स के साथ आप वॉक पे जाए। अगर बेयर फुट ग्रास के ऊपर आप वॉक कर सकते हैं तो दिस ऑल्सो एक्ट्स एज अ एक्टिवेशन फॉर नंबर 5। तो इसे आप जरूर करिएगा सो दैट यू स्टार्ट गेटिंग फाइनेंशियल गेन्स एंड सक्सेस। अगर आप नंबर 6 से रूल्ड है, दैट मीन्स किसी भी मंथ के 6, 15 या 24 डेट को बॉर्न है,
तो आपका रूलिंग नंबर है नंबर 6। नंबर 6 जो होता है शुक्र ग्रह को दर्शाता है। नंबर 6 ऑल्सो इज द नंबर ऑफ महालक्ष्मी। सो महालक्ष्मी के नंबर होते हुए भी अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में आपको बहुत दिक्कत आ रही है, तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट एक्टिवेटेड। सो आपको क्या करना चाहिए, एज अ हॉबी कभी भी कम्युनिटी सर्विसेज में इन्वॉल्व हुई है। कम्युनिटी सर्विस में भी स्पेसिफिकली रिलीजियस कम्युनिटी सर्विस, फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे कि गणेश फेस्टिवल्स होते हैं, सामूहिक गणेश फेस्टिवल होते हैं, उसमें आप भाग लीजिएगा। नवरात्रि के जो फेस्टिवल्स होते हैं, नवदुर्गा की जो पूजा होते हैं, हर गली पे इस पे एक पेंडॉल बना रहता है, तो वहाँ पे आप कम्युनिटी सर्विस अपना ज़रूर दीजिएगा। प्लस 6 नंबर की एनर्जी क्या कहता है, लग्जरी एलिमेंट, ग्लैमर एलिमेंट। अपने घर को भी कोशिश करिए लग्जूरियस तरीके से सजा के रखिएगा। एंड व्हाट हैपन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो भी हम रह रहे हैं, जहाँ पे भी हम रह रहे हैं, चीजें जो हम रखे रहते हैं वो स्टैग्नेंट एनर्जी हो जाती है। दैट मीन्स एनर्जी का मूवमेंट नहीं है। एनर्जी का मूवमेंट जहाँ पे रुक गया तो वहाँ पे महालक्ष्मी नहीं रुकती है, क्योंकि महालक्ष्मी तो चंचला है, राइट। सो आपको क्या करना चाहिए, नियम से सी टू दैट एटलीस्ट यू मूव 27 थिंग्स इन योर हाउस। नाउ हाउ इज दैट, ये इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स सपोज मैं ये पेन यहाँ पे रखती थी डेली ऑन माई टेबल, सो आई विल चेंज इट्स पोजिशन एंड आई विल स्टार्ट कीपिंग इट इंस्टेड ऑफ राइट, आई स्टार्ट कीपिंग इट टू द लेफ्ट। इस तरह से 27 चीज़ों का आप पोजीशन अपने घर पे चेंज करिए। दैट मीन्स सोफा कहीं अभी लेफ्ट में रखा है तो राइट में शिफ्ट कर दीजिए। सो ट्राई टू शिफ्ट द एनर्जीज। जब हम एनर्जीज को शिफ्ट करते हैं तो मूवमेंट आता है, और मूवमेंट इज व्हाट, कैश फ्लो, राइट। सो ये एक्टिवेट करता है आपके फाइनेंशियल कैश फ्लो को, तो इसे आप जरूर करिएगा। देन इफ यू आर रूल्ड विथ नंबर 7, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ में 7, 16 या 25 को है, सो अक्सर हो सकता है डिसअपॉइंटमेंट हो रहा होगा, जॉब में अनस्टेबिलिटी मिल रही होगी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सी टू दैट यू कीप अ तुलसी प्लांट एंड अ जेड प्लांट इन योर होम। So with this, it activates the positivity of your home and it removes the blockages, financial blockages. इसके साथ साथ आप मेडिटेशन जरूर प्रैक्टिस करिएगा। देन अगर आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ में 8, 17 या 26 है, सो 8 का नंबर है। 8 शनिदेव को दर्शाता है, स्ट्रगल्स देते हैं, डिले देते हैं, बट फाइनेंशियल सक्सेस भी वही देते हैं। सो फाइनेंशियल सक्सेस के लिए कैसे हम उनको एक्टिवेट करें, आपको क्या करना चाहिए, नियम से अपने काम करिएगा। सी टू दैट यू गिव गुड फाइनेंशियल एडवाइजर भी आप एज अ हॉबी बन सकते हैं। सपोज योर प्रोफेशन इज नॉट फाइनेंशियल एडवाइजिंग, बट यूजुअली 8 नंबर के लोग जो होते हैं वो अपने फाइनेंसेस को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, उनके पास फाइनेंसेस की कमी नहीं होती है। आप अगर देखो तो मैक्सिमम मिड एज तक वो अपने लिए कुछ ना कुछ एक मुकाम हासिल किए हुए रहते हैं। सो आप अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने फाइनेंसेस को कैसे आपने मैनेज किया, इसको आप दूसरे के बेनिफिट के लिए एडवाइस ज़रूर करिए। प्रोफेशनली अगर फाइनेंशियल एडवाइज़र बन जाते हैं तब तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नंबर है एंड दिस वर्क्स एज अ रेमेडी फॉर यू। इसके साथ साथ अगर आप नंबर 8 से रूल्ड हो, सो न्यूमरोलॉजी सीखना, ऑकल्ट साइंसेस सीखना भी एक मेजर रेमेडी है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर मेरे साथ जुड़िए न्यूमरोलॉजी सक्सेस प्रोग्राम में। देन इफ यू आर रूल्ड बाय नंबर 9, सो किसी भी मंथ में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 9, 18 या 27 है, सो आपके रूलिंग लॉर्ड है मंगल। अब मंगल की जो ऊर्जा होती है हाई एनर्जी। सो अक्सर अगर आप लाइफ में हमेशा फाइट्स फेस कर रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स फेस कर रहे हैं या आर्ग्यूमेंट्स फेस कर रहे हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ मैलेफिक इफेक्ट्स ऑफ मंगल। सो इसको पॉजिटिव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, अपने फिटनेस पे ध्यान दीजिएगा। ऊर्जा, दैट मीन्स हाई ऊर्जा, एनर्जी, एग्रेशन जो एंगर में यूज हो रहा है उसे आप जिम में यूज करिएगा, फिटनेस में यूज करिएगा। आपकी जो हाई एनर्जी, आपका पसीना फिटनेस में बहाना चाहिए। सो दैट मीन्स इट बैलेंसेस द मंगल्स एनर्जी एंड मंगल के पॉजिटिव इफेक्ट्स आपको मिलने लगेंगे। प्लस 9 नंबर इज ऑल्सो अ ह्यूमैनिटेरियन नंबर। सो कोशिश करिए कि वॉलंटियर करिएगा, सोसाइटी के कामों में अक्सर आपको वॉलंटियर करना चाहिए। दिस ऑल्सो वर्क्स एज अ मेजर रेमेडी। सो उम्मीद करती हूँ आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जान लिए होंगे कि आपके कौन से हॉबीज होने चाहिए जो आपके लक को एनहांस करेगा एंड आपको लाइफ में सक्सेस पाने में इजीली आपको हेल्प कर सकता है। सो गुड लक एंड गुड बाय।